हेलो। हेलो सर। मेघा, मेरे घर पे कैसा ना आज? सर आपने ही तो बुलाया था। ओ हाँ, दिमाग से निकल गया। आओ अंदर आओ। जी। खड़ी क्यों मेघा? बैठो। तो मेघा, कैसे आना हो मेरे घर पे? सर मैं तो सैलरी के लिए आई हूँ और आपने ही तो बुलाया था। ओ हाँ, याद आया। तुम्हें देखने के बाद अक्सर मैं अपनी बोली हुई बातें भूल जाता हूँ। तुम हो इतनी हॉट। सर मैं ये कह रही थी कि आप मुझे पैसे दे देते तो ठीक रहता। पैसे तो दे ही दूंगा, इसलिए तो बुलाया है। बाकी सैलरी कितनी है तुम्हारी वैसे? सर मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये में आज के ज़माने में कैसे गुजारा कर लेते हो यार? सर क्या कर सकते हैं, अब इतनी सैलरी में तो गुजारा करना पड़ता है ना। आपको पता है आजकल के टाइम पे महंगाई इतनी है, अगर बचा कर नहीं चलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और मैं घर भी कह सकती हूँ सैलरी बढ़ाने के लिए। बहुत कुछ कर सकती हो अगर तुम दिमाग लगाओ तो। तुम्हारी सैलरी 20 के बदले 40 हो सकती है। और पूरी बात तो सुनो। क्या हुआ? मैंने छुआ था तुम्हें, हाथ ही तो पकड़ा था। इतना क्यों उछल रहे हो? अब थोड़ा सा अजीब लग रहा था सर। मैं वो कह रही थी कि मैं आपकी बात सारी समझ गई हूँ, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए और मैं चली जाती हूँ। मैंने अभी कुछ बोला नहीं, तुम सब समझ गए। बहुत समझदार हो। सैलरी डबल करूँ तुम्हारी? 40,000 दूँ? सर किस लिए? इसीलिए तुम मुझे बस वो खुशी दे दो जो एक पत्नी पति को देती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देती है। उसके बदले तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। सोच लो। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और ना ही मैं ये सब कर सकती। कम ऑन यार, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? कितने पुराने ख्याल थे तुम्हारे। ड्रेस कितनी मॉडर्न पहनी है और ख्याल वही पुराने। ऐसी लड़की होती ना तो मैं तुम पे हाथ भी नहीं डालता। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें पता है, मैं चाहता था सैलरी तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता था, ऑफिस में भी दे सकता था, पर मैंने यहाँ केवल इसीलिए बुलाया था। खैर छोड़ो, तुम्हें मेरा ऑफर कम लग रहा है, ऑफर बढ़ा रहा हूँ। तुम्हारी प्रमोशन भी कर दूंगा और पैसे भी 40 नहीं 50 दे दूंगा। सोच लो। सर आपका दिमाग तो ठीक है, अगर मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी सारी बातें मानती रहूंगी और आप मेरे साथ कुछ भी कर लोगे। मेघा, आवाज़ नीची रख के बात करो। मुझे किसी की ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है। तुम्हारा बॉस हूँ मैं और तुम्हारे भले के लिए ऑफर दे रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है सर, आप अगर मेरा भलाई चाहते हैं ना तो बस मेरी सैलरी दे दीजिए। और रही मेरे भले की बात, सर मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं अपने लिए खुद अच्छा कर सकती हूँ। मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए और मैं जाऊँ यहाँ से। मुझे लगता है तुम किताबें कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हो, इसलिए किताबी ज्ञान दे रही हो मुझे। खैर, तुमने ये जल्दबाजी में फैसला लिया है। मैं तुम्हें सोचने का फिर भी 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। कल सेम टाइम पे अगर तुम मेरे फ्लैट पे आ गए ना तो मैं समझ जाऊँगा तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर है। और नहीं आए, सैलरी तो मिल जाएगी, लेकिन टर्मिनेशन लेटर के साथ। समझे? बहुत एटीट्यूड दिखा रही है मुझे कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। काबिलियत माय फुट। इतना पैसा कमाने के लिए और प्रमोशन के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। इसमें एक अलग ही एटीट्यूड है। इसका एटीट्यूड ज़रूर तोड़ूंगा मैं, क्योंकि एटीट्यूड तोड़ने में जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं। और इसको तो हासिल करके रहूँगा। कल आएगी ये घुटनों के बल चलते हुए मेरे पास। देखता हूँ कैसे नहीं आएगी, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार मेगा, परेशान होने वाली बात भी है। अभी बैंक वालों का कॉल आया था। मैं 3-4 महीने से ना ईएमआई नहीं भरी, बाउंस हो गई है सर ईएमआई। वो कह रहे हैं कि अगर आपने सर ईएमआई टाइम पे नहीं भरी ना तो हम तुम पे लीगल एक्शन लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे को डर ही इस बात का रहता है कि अगर मैं जेल में चला गया, मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले गए तो तुम्हारा क्या होगा। और मैं इस टेंशन में हूँ कि मेरी जॉब लगी नहीं रही है। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ। और वैसे भी जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। आप इन सारी बातों को छोड़ो। और वैसे भी कल मेरी सैलरी आने वाली है, जब मेरी कल सैलरी आ जाएगी तो आप सारी ईएमआई पे कर देना। सच में मेगा, मैं ना बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बस एक बार तुम्हारी सैलरी मिल जाए तो ये थोड़ी बहुत ईएमआई भर दूंगा तो मेरे सर से नहीं दर्द हटेगा। हाँ आप टेंशन मत लो, कल मेरी सैलरी आ जाएगी तो आप ईएमआई पे कर देना। ये सारी बात आप छोड़ो, आप ये बताओ आपने खाना खाया कि नहीं?
कैसे खाना खाता, बैंक वालों का कॉल आ गया, उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस मुझे भूख ही नहीं लगी फिर। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ में मिलकर खाएंगे। ठीक है। ओके। सच में यार, अगर मेघा नहीं होती तो मेरा क्या होता। भगवान ने एक चीज़ तो मेरे लिए बिल्कुल सही करी है कि इसको मेरी ज़िंदगी में ला दिया। वैसे इतनी सारी टेंशन है। हे भगवान, ये किस रास्ते पे लाके आपने मुझे खड़ा कर दिया है। एक तरफ वो मेरा बॉस जो मुझे जॉब से निकालने की धमकी दे रहा है, और एक तरफ बेचारा मेरा पति जो जॉब के चक्कर में इतना परेशान हो रहा है। अगर इन्होंने सही टाइम पर ईएमआई नहीं भरी तो इनको जेल भी हो सकती है। भगवान जी, आप ही बताओ, अगर मैं अपनी बॉस की बात नहीं मानूं तो मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर आप इस दुनिया में हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे कोई ना कोई तो रास्ता बताओ जो मैं इस दलदल से बच सकूं और अपने बेचारे पति की मदद कर सकूं। हेलो सर। मैं जानता था मेघा तुम ज़रूर आओगे। सर अंदर चल के बात करें? हाँ, अंदर जाने के लिए तो आई हूँ। आओ। बहुत सही फैसला लिया तुमने मेरी बात मानकर। तो जिस काम के लिए आए हैं वो करें। अब सर पहले पैसे। पैसे भी मिल जाएंगे, पैसे कहाँ भाग के जा रहे हैं। देखो कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मूड बन गया तुम्हें देखते ही। सर मैं ये कह रही थी कि आप मुझे पैसे दे देते तो ठीक रहता। पैसा पैसा पैसा, कल तो बहुत उसूल वाला बन रही थी तुम, कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और आज क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस मुझे आप पैसे दे देते तो ठीक रहता। ठीक है, ला रहा हूँ तुम्हारे पैसे, लेकिन उसके बाद मना मत करना मुझे। मेरा मूड स्पॉइल कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हे भगवान, आपने मुझे ये किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अगर मैं अपनी बॉस की बात नहीं मानूंगी तो ये मेरी सैलरी नहीं देंगे और मुझे जॉब से भी निकाल देंगे, और अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। बेचारा मेरा पति इतनी टेंशन में है, अगर उसने सही समय पे ईएमआई पे नहीं करी तो उसको जेल हो जाएगी। प्लीज़ भगवान जी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो, मुझे ये काम करने से बचा लो। मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी अगर मैंने ऐसी कोई भी गलती कर दी। अगर आप हो तो प्लीज़ मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं करी ना तो भगवान जी, मैं भूल जाऊंगी कि आप इस दुनिया में हो, और आपकी भक्ति भी करना छोड़ दूंगी। ये लो, 50,000 दे रहा हूँ, और प्रमोशनल लेटर तुम्हें कल मिल जाएगा। और अब मेरा मूड स्पॉइल मत करना, जिस काम के लिए आए हो वो करने दो। सर क्या हुआ आपको? सर आप ठीक तो है? सर 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 एम्बुलेंस नहीं, अगर मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर दूंगी तो मैं ही फंस जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे और इनके अलावा कोई है भी नहीं। शायद भगवान जी आपने मेरी बात सुन ली। थैंक यू सो मच कि मुझे इस दलदल में फंसने से बचा लिया। न जाने इस दरिंदे ने मेरी तरह कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। एक काम करती हूँ, ये पैसे ले जाती हूँ और अपने पति को दे देती हूँ, वो ईएमआई भर देगा, उसको जेल से जाने से मैं बचा लूँगी। इसके साथ तो ऐसा ही होना था। मैं फटाफट से यहाँ से निकलती हूँ, कोई देख ले मुझे उससे पहले।